बिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, बीपीएससी परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन है और बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। 13 दिसंबर को आया था धांधली का यह केस। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हो रहा है, परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन एक बार फिर से पटना में देखने को मिल रहा है। यहाँ बैठ के अहिंसात्मक रूप से हम लोग मांग रखेंगे कि हम लोग का री एग्जाम दे दिया जाए। हमारी बच्चे जो हैं वो गांधी मैदान में, उसको पता नहीं प्रशासन ने क्या बोल दिया है क्या नहीं बोल दिया है, पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन कोई बस वाला ऑटो वाला उनको बैठाने के लिए रेडी नहीं है, तो पैदल आ रहे हैं अभी वो। आज शाम तक यहाँ पे पूरा गर्दनी बाग भर जाएगा और वो री एग्जाम लेके जाएंगे। री एग्जाम होगा। आंदोलन अनशन पर बैठे उनका निकाल दो। हम लोग जो यहाँ पे है सरकार से मांग कर रहे हैं, और री एग्जाम सरकार के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि री एग्जाम करा लेगी तो सरकार को ही फायदा है, नहीं तो इसका चुनावी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खान सर को चुनावी वर्ष की इतनी चिंता क्यों है? ये सरकार की चिंता कर रहे हैं कि चुनावी वर्ष है। आप बात सुन लीजिए कि आप बच्चों के लिए री एग्जाम दिला दें, और दीपक सर से, सरकार से, सारे लोगों से विनती है कि री एग्जाम कराएं। धांधली हुई है, गया नवादा की ट्रेजरी की रिपोर्ट जारी किया जाए, और आखिर क्या कारण था कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में 6% रिजल्ट होता है, और जो 4 जनवरी को होता है उसमें 20% रिजल्ट हो जाता है। धांधली एकदम 22 सेंटरों में नॉर्मलाइजेशन किया गया। सुनी जाएगी आपने गया नवादा में ट्रेजरी है, बिल्कुल सुनी जाएगी। हम लोग राजनीतिक नहीं है, बिल्कुल ही हम लोग का मांग जायज है। हम लोग का एक ही मांग है कि री एग्जाम दिया जाए। सरकार थोड़ा सा ईगो पे ले जा रही है कि उनको लग रहा है कि राजनीति कोई लाभ उठाएगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा आराम से सबूत भी पेश किए, लेकिन अभी तक तो गवर्नमेंट कोई बात नहीं सुन रही। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं चुके हैं राजीव मोहन। राजीव, क्या कुछ जानकारी? तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, तमाम अभ्यर्थी पुनः परीक्षा कराने की मांग कर रहे, धांधली का बड़ा आरोप। देखिए, बिल्कुल, चूंकि परीक्षाएं जो हुई थी बीपीएससी की, उसके पीटी का रिजल्ट आ गया है, और उसके बाद से एक बार और पीटी के एग्जाम आने से पहले भी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था और प्रदर्शन किया था, और एक बार फिर जो है छात्र जो है अभ्यर्थी सड़क पे हैं, और बस एक ही मांग है कि बीपीएससी का जो 70वां एग्जामिनेशन है वो फिर पुनः लिया जाए, और खास करके जो चर्चित खान सर हैं वो इस बार वो भी सड़क पर उतरे हैं, और उनके नेतृत्व में सैकड़ों छात्र सड़क पे हैं। तो देखिए, ये लगातार जो है, जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, अभी गर्दनी बाग में भी उनका आंदोलन चल ही रहा है, और ये सरकार भले ही इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया हो, पटना हाई कोर्ट में ये मामला अभी भी चल रहा है, इसमें क्या निर्णय होता है उस पर भी सबकी निगाहें टिकी है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं या जो इसके समर्थन में हैं, वो तमाम लोग यही कह रहे हैं कि जो बीपीएससी की परीक्षा हुई है, पीटी की जो परीक्षा हुई है, वो सही तरीके से नहीं हुई है। उस परीक्षा को पुनः लिया जाना चाहिए, और यही कारण है कि जो अभ्यर्थी हैं वो अपना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं। कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बीपीएससी के तरफ से कोई भी ठोस कदम उठाया नहीं गया है। बीपीएससी भी अपने जिद पर अड़ी है, और बीपीएससी के तरफ से साफ कह दिया गया है कि री एग्जामिनेशन नहीं होगा। सरकार के तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीपीएससी स्वायत्त संस्था है,
और नियमानुकूल जो है वो काम कर रही है। अगर सरकार को जरूरत पड़ी तो वो हस्तक्षेप करेगी। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से मामला जो है अभ्यर्थियों और सरकार के बीच फंसा हुआ है। क्योंकि इस साल ये चुनावी साल है बिहार के लिए, तो जो बिल्कुल। अभ्यर्थी हैं, जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि सरकार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है खास करके इसमें संज्ञान ले, क्योंकि ये चुनावी साल है। तो हो सकता है इन लोगों को उम्मीद है कि इस वजह से सरकार जो है इसकी बातें सुनेगी। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से या बीपीएससी की तरफ से कहीं भी कोई इशारा नहीं है कि बिहार जो इनका प्रोटेस्ट चल रहा है उनको किसी तरह से कोई राहत मिलने वाला है। लेकिन ये लोग भी अड़े हुए हैं कि जब तक राजीव, तो ये तमाम अभ्यर्थी, इनकी क्या आगे की रणनीति है, क्या ये सोच रहे हैं? क्योंकि जैसा आपने कहा कि बीपीएससी ने तो साफ कर दिया है कि भाई दोबारा एग्जाम तो नहीं होगा, री एग्जाम के लिए मना कर दिया है। तो ऐसे में अब ये क्या करेंगे, अगला स्टेप इनका क्या है? देखिए, अब इनके सामने आंदोलन के अलावा तो कोई चारा नहीं है। और दूसरा ये है कि पटना हाई कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, 2-3 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन वहां भी अभी निर्णय नहीं हो पाया है। तो ये अभ्यर्थियों को लगता है कि पटना हाई कोर्ट इनको राहत दे सकती है, या इनका जो दलील है कि जो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए था, अगर एक सेंटर की परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा ली गई, इससे क्या होगा कि जो आकलन हुआ, जो रिजल्ट आया वो सही रिजल्ट नहीं आया है। तो ये कोर्ट में दलील दी जा रही है। और जो सड़क से छात्र उतरे हैं उनका भी यही कहना है कि जो बीपीएससी है वो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ जो है भेदभाव करने पर लगी है। और इससे जो है इसका असर जो है छात्रों के मनोबल पर पड़ रहा है, उनकी तैयारी पर पड़ रहा है। तो इसको लेकर छात्र जो है आंदोलन पे हैं। और छात्रों को लगता है कि वो ये अपने आंदोलन से पीछे हट जाएंगे तो उनकी जो डिमांड है वो पूरा नहीं होगी। इसीलिए छात्र लगातार जो है दबाव बनाने के लिए जो अपने राजीव, हम खान सर को भी देख रहे हैं, काफी सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बाइट्स भी उनकी लगातार चल रही हैं और तस्वीरों के जरिए भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो पूरे आंदोलन को एक तरीके से, अगर आप देखें, सिंगल हैंडेडली लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम लगातार देख रहे हैं। देखिए, जब ये जो बीपीएससी के री एग्जामिनेशन का पूरा मामला है, शुरू से ही खान सर एक्टिव थे। हालांकि बीच में जो है वो उन पर बीपीएससी ने अब नोटिस भेजी थी, उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी थी। और क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहा है, राजीव, मैं आपको रुकना चाहूंगी। एक बार दर्शकों को पहले खान सर ने क्या कुछ कहा है वो सुना देते हैं, फिर आपका रुख दोबारा से कर लेते हैं। एक बार सुनिए क्या कुछ कहा है खान सर ने। हेलो 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 हेलो, क्लियर है? बीपीएससी चोर है, चोर है, चोर है। बीपीएससी चोर है, चोर है, चोर है। चोर है, चोर है, चोर है। बीपीएससी चोर है, चोर है, चोर है। बीपीएससी चोर है, चोर है, चोर है। बीपीएससी चोर है, चोर है, चोर है। चोर है, चोर है। हम लोग को कैसे कैसे रास्ता रोका जा रहा है? गांधी मैदान में लड़कियों को आने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ऑटो वाला को भी मत ले जाओ। लेकिन वो लोग पैदल चल दिया है, पैदल। अगर आप लोग आज इंसान को साथ दे दिए और ये काम करा के जाएंगे हम लोग यहाँ तक ही। हम बच्चों का, हम शिक्षकों का तस्वीरें लगातार देख रहे हैं और किस तरह से नारेबाजी हो रही है।
राजीव मोहन का एक बार फिर से रुक कर लेते। राजीव, रवि परमार इस्तीफा दो, तमाम तख्तियां हाथों में नजर आ रही है प्रदर्शनकारियों के। खान सर लगातार जो है नारेबाजी करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीपीएससी चोर है। देखिए, रवि परमार मनु भाई जो है बीपीएससी के अध्यक्ष है और उनका जो बयान आता रहा है उससे जो छात्र हैं वो ज्यादा नाराज रहे हैं, क्योंकि उनका बार बार यही कहना होता है कि जो परीक्षा हुआ उसमें कहीं किसी तरह का कोई कदाचार नहीं हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन जो बापू परीक्षा केंद्र पर परीक्षाएं हुई थी उसमें गड़बड़ियां सामने आई, जिसके चलते वहां की परीक्षा रद्द की गई और वहां के जितने भी छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, उनको 22 सेंटरों पर परीक्षा ली गई। तो ये कहा जा सकता है कि 22 सेंटर पे परीक्षा देने वाले जो छात्र दोबारा परीक्षा दिए और जो अन्य परीक्षा केंद्रों पर जो 13 दिसंबर को 2024 को जिन लोगों ने परीक्षा दी, तो ये छात्रों का यही दलील है कि दोनों परीक्षाओं का आकलन करने में जो है जो आकलन जो हो रहा है उसमें जो है जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके साथ निश्चित तौर पर भेदभाव हुआ है और इस भेदभाव का एक ही उपाय है कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए। और यही कारण है कि बीपीएससी के अध्यक्ष के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे हैं और चोर कहना या फिर पदों को बेचने की आरोप लगे हैं, लगाते रहे हैं छात्र, जिसको लेकर ही बीपीएससी ने इनको नोटिस भेजा था। कई लोगों को नोटिस भेजा था जिसमें खान सर भी शामिल थे, जिसका भी इन लोगों ने जवाब भी दिया। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि बीपीएससी एकदम अपने जिद पे रहा है और छात्र अपने आंदोलन पे अड़े हैं। छात्रों को ये लगता है कि उनकी मांग हर हाल में पूरा होगी और छात्रों का डिमांड है। छात्रों को अगर ये लगता है राजीव कि उनकी बात हर हाल में पूरी होगी, तो इस कॉन्फिडेंस का आधार क्या है आपके हिसाब से? देखिए, इनको ये लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर इसमें पहल करे और सरकार इसको पूरी तरह से देखे, तो इनको लगता है कि जो दलीलें इन लोगों ने दी है, नॉर्मलाइजेशन का दलील दी है या परीक्षा को दोबारा जो परीक्षा केंद्र का जो कैंसिल किया गया था और दोबारा उसकी जो परीक्षाएं हुई हैं, उनका कहना है कि इससे भेदभाव होगा और बीपीएससी के जो रिजल्ट आए हैं पीटी के, उसमें भेदभाव हुआ है और आगे भी जो मेंस का जो परीक्षा होगा उसमें भी जो सही टैलेंटेड छात्र हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। तो इनका एक बहुत बड़ा आधार है, जिसके आधार पर इनको ये लगता है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और देखिए, क्योंकि यह चुनावी साल है, जिसकी जिक्र खान सर कर रहे हैं कि ये चुनावी साल है, तो हो सकता है सरकार इनकी मांग को समझ ले, इनकी मान ले, क्योंकि इसका प्रभाव जो है चुनाव में पड़ सकता है। तो इसलिए छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं और ये बात वो जोर शोर से कर रहे हैं कि सरकार को इस पे एक ठोस कदम उठाना होगा और छात्रों के पक्ष में निर्णय लेना होगा, नहीं तो इसका खामियाजा जो है सरकार को झेलनी पड़ेगी चुनाव में। तो इस तरह की बातें भी राजीव, जाहिर है चुनावी साल है और हम देख रहे हैं नीतीश कुमार जो है जिस तरह से उपलब्धियां अपनी सरकार की गिना रहे हैं, जब वो यात्रा पे निकल रहे हैं तो बता रहे हैं कि सरकार ने क्या क्या काम किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मसला हो जाता है अगर इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं नीतीश कुमार, अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनते हैं या फिर कोई बीच का रास्ता नहीं निकालते हैं, तो शायद उन्हें भी भारी पड़ सकता है, कहीं ना कहीं चुनावों में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। निश्चित तौर पर जो छात्र हैं वो 4 लाख से अधिक छात्र हैं और जो छात्र 4 लाख से अधिक जो एग्जामिनेशन दिए हैं और उसमें उनके परिवार हैं, सब हैं। तो अगर किसी परिवार में अगर 4 से 5 सदस्य होते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक होता है और यही आधार बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर अगर ये खिलाफ जाता है, नीतीश कुमार के खिलाफ जाएगा, तो जो अगला जो चुनाव आने वाला है 2025 में अक्टूबर नवंबर में संभावित है, उस पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। और इसको बताने के लिए छात्र जो हैं सरकार को चेता रहे हैं अभी से कि आप ये समझ जाएं, अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो जो चुनाव होंगे उसका भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो अपना दलील भी दे रहे हैं कि उनकी दलीलों को सुनने के लिए मुख्यमंत्री को पहल करना चाहिए या मुख्यमंत्री किसी कमेटी को गठित कर दें ताकि इस बात की ठीक से जांच हो जाए और एक सकारात्मक जो है परिणाम हो, एक सकारात्मक पहल की जाए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से चीफ सेक्रेटरी भी मिले थे छात्रों से,
एक दो महीना पहले, उसका भी कोई फलाफल नहीं हुआ। बीपीएससी के तरफ से कोई डेलीगेशन जो है ठीक से इनके साथ बात नहीं की है। तो अब इनको यही लगता है कि या तो शिक्षा विभाग कोई एक टीम बनाए जिससे इन लोगों से बात कर रहे और इनकी बातों पर सही निर्णय लिया जाए, या मुख्यमंत्री इस पर आगे बढ़ के राजीव, विपक्ष की क्या भूमिका इस पूरे मसले में? विपक्ष क्या किरदार अदा कर रहा है? क्योंकि जाहिर है सरकार पर दबाव विपक्ष की तरफ से भी डाला जाता है। अगर विपक्ष इस मामले में समर्थन अभ्यर्थियों को दे, फिलहाल क्या भूमिका आपको दिखाई दे रही है? देखिए, जब ये आंदोलन हो रहा था तो आपको याद होगा कि इस आंदोलन में तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता कई गए थे वहां पे, और ये बात जब सामने आ गई कि अगर इस आंदोलन को पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, इस कारण ही तेजस्वी यादव वहां से अलग हो गए और उनका कहना है कि अभ्यर्थी का मामला है, अभ्यर्थी समझेंगे, अभ्यर्थियों का जो मांग है मैं उनका समर्थन करूंगा, लेकिन उनके आंदोलन में मैं नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो ये मामला पॉलिटिकलाइज होगा और सरकार को निर्णय लेने में दिक्कत होगी। तो इस तरह की बातें आई। उसके बाद तेजस्वी यादव ने इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया। हालांकि प्रशांत किशोर जो जन सुराज के सूत्रधार हैं, कई दिनों तक 12-13 दिनों तक वो जो है अनशन पर बैठे रहे, बाद में वो अपना अनशन तोड़ भी दिए, और ये आरोप उन पर भी लगा कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए छात्रों के आंदोलन में जो है विपक्षी दल के नेता आ रहे हैं। तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बाहर से इनके बातों का समर्थन जरूर कर रही है, लेकिन इनके आंदोलन के साथ नहीं खड़ी है, इनके आंदोलन में वो शामिल नहीं हो रही है। और इस तरह की बातें कही जा रही है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें आएगी, अगर सरकार छात्रों के पक्ष में कोई भी फैसला लेती है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी या वो नेता ये क्रेडिट लेने से बाज नहीं आएंगे कि उनके दबाव के कारण ही इनको फायदा मिला है, इनको माइलेज मिली है। और यही कारण है कि जो छात्र हैं वो भी अपने आप को पॉलिटिकल पार्टियों से अलग करके देख रहे हैं और चाहते हैं कि इसमें किसी तरह की राजनीति ना हो, बल्कि सरकार खुद ही इसमें पहल करके इसका सकारात्मक कोई उपाय ढूंढे। लेकिन अभी तक इसका सकारात्मक कोई भी उपाय नहीं निकला है, जिसके कारण छात्र जो है आंदोलित है और उनका लगातार ये जो है आंदोलन चल रहा है। और उसी का नतीजा है एक बार फिर जो है सड़क पर छात्र उतरे हैं और ये लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और उनका कहना है कि उनका मांग जायज है, सरकार को हर हाल में उनकी मांग को माननी पड़ेगी, नहीं तो उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। जी चलिए, शुक्रिया राजीव मोहन तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।